नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश, जिसे हमारे देश भारत का हृदय भी कहा जाता है, जो कि अपनी भव्य ऐतिहासिक इमारतों के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश दोस्तों वो स्थान भी है जो राजस्थान की ही तरह राजा रजवाड़ों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी कई प्रकार के भव्य किले व ऐतिहासिक और रहस्यमयी जगह मौजूद है। लेकिन इन शानदार जगहों के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसी भूतियां व डरावनी जगह भी मौजूद है जहाँ पर जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। आइए जानते हैं कौन सी है वो 8 भूतियां जगह मध्य प्रदेश की, जो है दिल को कंपा देने वाले डरावने रहस्यों से भरी। नंबर 8, मध्य प्रदेश का भूतिया ताजमहल। इस भूतिया जगह की कहानी को माना बॉलीवुड ने भी। मध्य प्रदेश के भोपाल का ताजमहल नवाब शाह जहां बेगम ने बनवाया था। इतिहासकारों की माने तो नवाब शाह शाहजहां की वास्तुकला में बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने इस ताजमहल का निर्माण करवाया था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इस ताजमहल को बनने में 13 साल लगे थे। लेकिन आज वास्तुकला का उदाहरण ये इमारत भी हॉरर कहानियों का हिस्सा है। स्थानीय लोगों का तो छोड़िए, इसकी देखरेख करने वालों का भी कहना है कि रात में यहां जाना सेफ नहीं। यह आम धारणा भले ही है, लेकिन दुनिया भर में तब उजागर हुई जब राज कपूर राव और श्रद्धा कपूर स्टार की मूवी स्त्री की शूटिंग यहां की गई। यह खबर उस समय हर न्यूज रूम का न्यूज़पेपर में चर्चा का विषय रही कि ताजमहल में शूटिंग के दौरान रात में बाल बांधकर ताजमहल में रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। पूरी टीम को परफ्यूम, इत्र लगाने के लिए भी साफ साफ मना किया गया था। पूरी यूनिट ने लोगों की बात का सम्मान रखा और नियम फॉलो किए। खुद श्रद्धा कपूर ने कहा था कि इन भूतिया बातों के बीच शूटिंग करना पूरी यूनिट के लिए मजेदार था। नंबर 7, शिवपुरी किला। शाम होते ही इस किले में जमती है भूतों की महफिल। रात में घुंघरू की आवाज से लोग हो जाते हैं परेशान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक किला स्थित है, जिसे लोग पोहरी का किला के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि क्या दिन क्या रात कोई यहां अकेला आने का साहस नहीं उठा पाता। स्थानीय लोग मानते हैं कि शाम ढलते ही यहां भूतों की महफिल सजती है, और जो इस महफिल को देख लेता है वो बचकर नहीं आ पाता। इस डरावने किले के पीछे एक कहानी है। दरअसल करीब 2000 साल पहले बने इस किले में वीर खांडेराव नामक एक राजा रहा करते थे। उन्हें नृत्य देखने का बेहद शौक था। वे आए दिन इस किले में आलीशान पार्टी आयोजित करवाते रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद परिवार का कोई सदस्य यहां टिक नहीं पाया। कहा जाता है कि किले में आज भी राजा खांडेराव की आत्मा भटकती है और रात में यहां पार्टी का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें भूत प्रेत शामिल होते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में इस किले से घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। कई लोग आत्माओं के देखे जाने का भी जिक्र करते हैं। तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि किले में एक खजाना है, जिसकी रक्षा भूत प्रेत करते हैं। कहां बसा है यह किला? शिवपुरी जिले से 35 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीचों बीच बसा पोहरी नगर, जिसे पहले पोरी नगर के नाम से भी जाना जाता था। पोहरी का किला यहीं स्थित है। लोग पूर्व में इस किले को उसके नक्काशी के लिए भी जानते थे। हालांकि आज यह किला पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। लोग यहां जाने से डरते हैं। कई वर्ष पूर्व यहां स्कूल खोलने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन एक छात्र की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया, जबकि प्रदेश के बाकी किलों में सरकारी दफ्तर से लेकर स्कूल कॉलेज तक चल रहे हैं। नंबर 6, गुना का थॉमस चर्च। गुना की देलवी कॉलोनी में स्थित थॉमस चर्च भी ऐसी ही डरावनी कहानियों और किस्सों का हिस्सा है। माना जाता है कि यहां कई अनहोनी घटनाएं सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि यहां अक्सर रात में बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग इसके रात में इसके आसपास से गुजरने में भी डरते हैं। जानकारी यह भी मिलती है कि इस चर्च को एक बार कुछ असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद इस चर्च को खाली करा दिया गया था। तब से ये चर्च खाली ही पड़ा है, कोई भी इसे देखना नहीं चाहता। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे देखने भर से ही डर के कारण उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 5,
भूतिया पीपल ट्री, देवता का पेड़ ही बना भूतिया। एमपी का जबलपुर भी इन खौफनाक कहानियों का हिस्सा है। जबलपुर शहर के बीटी रोड पर एक पुराना पीपल का पेड़ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीपल के पेड़ की यह जगह शहर की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। कहने को भले ही यहाँ रहने वाले ग्रामीण इस पुराने पीपल के पेड़ को ब्रह्मदेव का पेड़ मानकर इसकी पूजा करते हैं, लेकिन वहीं उनका यह भी मानना है कि इस पीपल के पेड़ के पास कई आत्माओं का वास है। इसीलिए शाम ढलते ही लोग इस पेड़ के पास भूलकर भी भटकना नहीं चाहते। लोगों के बीच ऐसी डरावनी मान्यताओं को देखते हुए इस पेड़ को काटा भी गया, लेकिन लोगों के बीच इसका डर आज भी कायम है। इसे ब्रह्म राक्षस का पेड़ भी कहा जाता है। नंबर 4, सुख निवास पैलेस। मध्य प्रदेश की सबसे डरावनी जगहों में से एक जगह है सुख निवास पैलेस। बेहद खूबसूरत होने के बावजूद लोग इससे दूरियां बनाए रखते हैं। बाहर से देखने में सुख निवास पैलेस जितना भव्य आलीशान है, अंदर का नजारा उससे भी ज्यादा सुंदर है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्होंने इस खूबसूरती के बीच कई असामान्य घटनाओं को देखा है। यही कारण है कि यह खूबसूरत महल भी खौफ की भेंट चढ़ गया। यह महल इंदौर के होलकर्स द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था, लेकिन अब इसे म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। हालांकि लोग यहां घूमने आते हैं, लेकिन इस भूतिया महल की कहानी सुनने में बेहद इंटरेस्टेड नजर आते हैं। नंबर 3, इंदौर के ब्रिज पर भूतों का साया। ना जाना कभी इस ब्रिज पर, हो सकती है दुर्घटना आपके साथ भी। इंदौर का एबी रोड ब्रिज कहने को बेहद फेमस है, लेकिन इस ब्रिज पर कई एक्सीडेंट और हादसे हुए हैं जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। यानी वो हादसे आज भी लोगों की चर्चा में बने रहते हैं। आपको बता दें कि इस ब्रिज को गमले वाली पुलिया के नाम से भी जाना जाता है, जो एबी रोड पर आईपीएस स्कूल के पास से ही गुजर रहा है। लोगों का मानना है कि यहां अच्छा खास व्यक्ति भी मौत का शिकार हो जाता है। लोगों का कहना है कि देर रात में इस ब्रिज से गुजरने वाले लोगों के सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत आती है और हादसा हो जाता है, लेकिन वो औरत उसके बाद कहीं नजर नहीं आती, यानी गायब हो जाती है। वहीं लोगों का कहना है कि एबी रोड ब्रिज से हर रोज गुजरने वाले लोगों ने इस औरत को महसूस किया है और उसे देखने वालों का एक्सीडेंट होना तय है, फिर वे सीधे मौत की नींद सोते हैं। नंबर 2, भूत बंगला। एमपी की राजधानी भोपाल की सबसे भूतिया जगहों में से एक है भूत बंगला। शहर की प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित एक बंगले को यहां के लोग इसी नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इस बंगले में भूत रहते हैं। वर्षों से वीरान पड़ा यह बंगला कई डरावनी कहानियां और किस्सों के लिए मशहूर है। लोगों का कहना है कि इस बंगले में कई बार खून से सनी लाशें मिली हैं, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल सका कि आखिर यह कत्ल करता कौन है। माना जाता है कि इस बंगले में जाने की हिमाकत जो भी करता है, उसे बंगले में रहने वाले भूत, उनकी आत्माएं मौत की नींद सुला देते हैं। हालांकि अब यह बंगला तोड़ दिया गया है, लेकिन आज भी यह भोपाल शहर की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। लोग यहां से गुजरने से भी डरते हैं। नंबर 1, बलवंत राय की कोठी। ग्वालियर की इस कोठी का राज है गहरा। यहां कोई है जो कहता है चले जाओ। दिन भर लोगों से गुलजार रहने वाले ग्वालियर के हरिशंकरपुरम इलाके में एक पुरानी और खंडहर नुमा कोठी है। यह कोठी आसपास के क्षेत्रों में बलवंत भैया की कोठी के नाम से मशहूर है। बलवंत राव शिंदे सिंधिया घराने से जुड़े थे। वह एक विद्वान, कला प्रेमी और कुशल आर्किटेक्ट थे। उन्होंने यह कोठी एकांत और अध्यात्म के लिए बनवाई थी। आज यह कोठी वीरान है और लोग यहां जाने से भी डरते हैं। यह कोठी एक रहस्यमयी आभा से घिरी हुई है। इसके बारे में जितना अधिक जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही सवाल मन में उठते हैं। बलवंत राव कौन थे? उन्होंने यह कोठी क्यों बनवाई? और आज यह खंडहर क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद समय के गर्त में कहीं खो गए हैं। लेकिन यह कोठी अपने आप में एक कहानी है जो हमें अतीत की झलक दिखाती है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां कुछ अजीबोगरीब महसूस किया है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जो उन्हें वहां से दूर रहने को कहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी
इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो